महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अगर बैठक बुलाई जाए, वहाँ नहीं जाना, ये तो हमको समझ में नहीं आता है भाई कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है। आचार संहिता का लाभ मत उठाइए के पाठक साहब। कोड ऑफ कंडक्ट ये जरूर लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप न विधायिका से ऊपर है न कानून से ऊपर है। के पाठक साहब, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। इस बार गलत नंबर अगर डायल हुआ है तो गलते परिणाम उसका आएगा। पहले नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से बने हैं तब से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे यूनिवर्सिटी में जो है भूचाल मचा हुआ है। क्या कुछ है और विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आप लोग लगातार कहते रहे कि हम के पाठक पर जो है नकेल कसेंगे, के पाठक के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोले हुए हैं, आपने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वो तो अपने ही राग लाप रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं इसको? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में नहीं रहते हैं, बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अब हम हमला कर रहे हैं। अबे ऐसा सुना है कहीं कि भाई आप शिक्षक कर्मचारी और उन पेंशनधारियों का पेंशन बंद कर देंगे? 4 महीना से मुझे लगता है कि पेंशन और वेतन नहीं मिल पा रहा है, खाता को फ्रीज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिकार आपको किसने दिया है माननीय के पाठक जी? शिकायत अगर हमसे है तो हम पर कार्रवाई होगी ना, कि हमारे अधीनस्थ जितने लोग हैं सब लोग पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा सुना है कहीं? और ये जो कुलाधिपति महोदय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत वही नियोक्ता है, वही कुलपति की नियुक्ति करते हैं, और महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अगर बैठक बुलाई जाए, वहाँ नहीं जाना, ये तो हमको समझ में नहीं आता है भाई कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है। तो दिमाग में अगर ज़्यादा चलता है ना, तो कानून से बड़ा कोई किसी का दिमाग नहीं होता है। ये स्थिर, और हम यह जानना चाहते हैं किस नियम के तहत आपने विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारियों का वेतन बंद कर दिया? पहले एमएलसी का वेतन बंद कर दिए। कौन अधिकार दिया है आपको? इस देश के अंदर में न्यायपालिका भी है, भ्रम में मत रहिएगा, विधायिका भी है। आचार संहिता का लाभ मत उठाइए के पाठक साहब। कोड ऑफ कंडक्ट ये जरूर लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप न विधायिका से ऊपर है न कानून से ऊपर है। ये परेशानी तो इन्होंने खुद अपने माथे पर बैताल लिया है, तो उस बैताल का तो इलाज विधायिका भी जानती है, न्यायपालिका भी जानती है। आखिर वो कब तक ये जो कार्रवाई जो आप बार बार कर रहे हैं वो कब तक होगी? अब तो सीधा भिड़न तो राज्यपाल से कर लिए। अरे अब इस संबंध में तो महामहिम के अधिकार के पर हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। वो तो कुलाधिपति महोदय का है, वो कुलाधिपति महोदय खुद उन मामले को, उस कार्यालय उनका देख रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय कि अभी आचार संहिता के चलते ये जिस ढंग का फैसला ले रहे हैं, ये क्या फैसला का औचित्य है इसका? क्या विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारियों का उनका राइट है, आपकी मर्जी नहीं है, और आप खाता विश्वविद्यालय का फ्रीज कर दीजिएगा तो उन लोगों को नहीं मिलेगा? भाई आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर कर सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया है ये? लेकिन ये परिस्थिति इन्होंने खुद पैदा की है, तो हमको लगता है कि जवाब तो इनको मिलेगा। अब तो साबित हो गया ना कि मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से ऊंचे हैं के पाठक। अब महामहिम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मुझे करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में बहुत ताकत होती है। इसलिए के पाठक साहब, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। इस बार गलत नंबर अगर डायल हुआ है तो गलते परिणाम उसका आएगा। पहले शिक्षक को परेशान करते रहे, अभी भी शिक्षक जो है उनसे कहीं ना कहीं खौफ में ही जी रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों ने यह आरोप लगाया है। अब सीधा यूनिवर्सिटी से भी उनका भिड़ंत हो जा रहा है। तो आखिरकार अरे कब तक शिक्षक ये खौफ में काहे रहेंगे उनके? शिक्षक तो खौफ वही में है, उन्होंने नहीं, कहा है कि हम लोग खौफ में जीते हैं, नहीं, क्योंकि नहीं, पाठक ऐसा, क्योंकि न टाइम टेबल का यहाँ पे कुछ है, नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, तो नहीं। नहीं है ना। शिक्षक के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। यह तो जानबूझ करके टारगेट करके शिक्षकों को टारगेट किया जाता है। सच यह नहीं है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाते तो इंटरमीडिएट काउंसिल का
रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का केके कैसे पाठक बेहतर को होता कहाँ है? दिख रहा है? ये तो अब तो नहीं ना अब समझ न में आ अब रहा है हम बात। अब हमको नहीं दिखाई दे, हमको सब जगह सुखाड़े नजर आए तो हम अपना आँख का चश्मा बदल लें। शिक्षक के बारे में कैसे कह देगा? बीपीएससी नियुक्ति किया है, पैरवी से गया है क्या कोई? तो फिर क्यों केके नहीं पाठक केके साहब के पाठक को बातें समझ में आ रही है? क्या आए वजह है? क्या आए कारण है? कुछ नहीं, दिमागी सनक है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई औचित्य नहीं इसका है। ऐसा सुने हैं कि पूरे बिहार में विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारी का पेंशन हम बंद कर देंगे? ये कौन अधिकार दिया आपको? अभी पर्व त्योहार जैसा उनका आया, होली आया, रामनवमी आया, आपने बंद कर दिया। जो जानकारी मिल रही है ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। यही नहीं, शिक्षक भी जिस तरह से अभी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। शिक्षकों ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने टाइमिंग को लेकर के सब कुछ कहा, लेकिन केके पाठक ने नहीं माना। यहाँ तक हुआ कि अगर कुछ मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं या फिर किसी अधिकारी से कंप्लेन कर रहे हैं तो उसे निष्कासित कर देना। नहीं ये नहीं सब नहीं, कार्यक्रम अभी जारी है केके वो पाठक का। शिक्षकों पर ये आरोप लगाया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय जी के बारे में जानकारी मिली थी। इनके औकात के बाहर का कई चीज था। शिक्षकों का आपने देखा होगा खबरों में अरे के वो माध्यम से। कार्रवाई अलग है। एमएलसी का वेतन भी रोक दिए थे, इधर रुक गया। इनके चाहने से पेंशन रुक गया। इनके औकात का चीज है, ये रोक देंगे? अरे भाई डेमोक्रेटिक राइट है उसका। कहाँ आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं? पढ़ने वाले हैं आप विधायिका के चक्कर में, आप पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के चक्कर में। कब तब अब उसका समय है ना। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी बहुत कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं हम लोग को है। केके पाठक ने तो बिहार में साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स ही सब कुछ है। अरे ब्यूरोक्रेट भाई बराबर का है ना सब कुछ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बराबर का है, संतुलन है इस देश का संविधान में। संविधान है ना कि संविधानों से ऊपर हम हैं। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि एक तरफ जहां चुनाव है, दूसरी तरफ केके पाठक इस तरह से अगर काम कर रहे हैं? चुनाव से दिमागी सनक का कौन लेना देना है? चुनाव में तो आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का उल्लंघन कर देता है आदमी, तो इसका कौन उपाय है? केस होगा, मुकदमा होगा, यही रास्ता है ना। जब जानकारी तो है कि आचार संहिता है, अभी नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। बड़े बड़े नेता लोग गलत कर देते हैं, तब मुकदमा होता है कि नहीं? तो कानून की प्रक्रिया है, उसका उस झंझट में ही पड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।